हे एवरीवन, वेलकम टू आरसीफाई केमिस्ट्री। हम कर रहे हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन चैप्टर का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एनसीईआरटी का एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल में 10.1 जो कि 292 पेज नंबर पर गिवन है एनसीईआरटी में, उसे हम सॉल्व करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ all the 8 structural isomers that have the molecular formula C5H11Br. Name each isomer according to IUPAC system and classify them as primary, secondary or tertiary bromide. So यहाँ पर हमें C5H11Br के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ड्रॉ करना है, साथ में उसका IUPAC नेम भी लिखना है और ये बताना है कि ये जो ब्रोमाइड है ये कितने डिग्री का ब्रोमाइड है। मींस 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या फिर 3 डिग्री है। मींस प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में से कौन सा ये ब्रोमाइड है। सो C5H11Br होता है पेंटाइल ब्रोमाइड। जिन स्टूडेंट्स को पेंटाइल नहीं पता है, सो पेंटाइल अल्काइल ग्रुप होता है जो पेंटेन से बनता है। सो पहले हम ये समझ लेते हैं कि पेंटाइल कैसे बनता है। पेंटेन एक एल्केन है जिसमें 5 कार्बन्स होते हैं और पेंटेन का फॉर्मूला होता है C5H12। दिस इज पेंटेन। पेंटेन में से जब हम एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं, अब देखिए ये तो पेंटेन है। अगर मैं आपको एक जनरल फॉर्म में बताऊं तो हमारे पास अगर कोई भी एल्केन है, एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ये एल्केन है। एल्केन में से जब हम एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं या किसी और ग्रुप से रिप्लेस कर देते हैं तो जो बनने वाला प्रोडक्ट होता है वो कहलाता है एल्काइल। सो यहाँ बनेगा CnH2n+1। ये जो फॉर्मूला होगा ये फॉर्मूला होगा अल्काइल का, एंड दिस इज एल्केन। सो यहां पर एल्केन है पेंटेन। पेंटेन से हमने हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया तो अब यहां पर बच जाएगा C5H11। C5H11 हो जाएगा पेंटाइल और यहाँ पर एक वैलेंसी फ्री भी होगी तो उस वैलेंसी पर यहाँ पर Br को जोड़ा गया है। सो वो बन जाएगा पेंटाइल ब्रोमाइड। अगर Cl को जोड़ देते तो बन जाता पेंटाइल क्लोराइड। ऐसे ही किसी भी ग्रुप को हम वहां लगा सकते हैं। सो इस तरह से पेंटाइल बनता है। अब हमें बताना है इसके आइसोमर, पेंटाइल के आइसोमर। सो आइसोमर क्या होते हैं? जब किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है, तब उन कंपाउंड्स को कहा जाता है आइसोमर्स। मींस उन स्ट्रक्चर को एक दूसरे के आइसोमर कहा जाता है। पेंटाइल के आइसोमर पता करने के लिए हमें पेंटेन के आइसोमर्स पता होना चाहिए। तो पहले हम देख लेते हैं पेंटेन के आइसोमर। सो देयर आर 3 आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। फर्स्ट इज N-pentane, second is isopentane or 2-methyl butane, and third is neopentane or 2,2 dimethyl propane। जो फर्स्ट आइसोमर है उसमें सिर्फ हमें एक एलिफेटिक चेन दिख रही है, यहाँ पर कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, इसलिए इसे कहा जाता है N-pentane। सेकंड में एक ब्रांचिंग दिख रही है, मीन्स सेकंड पोजीशन पर मिथाइल आ गया है, सो इसे कहा जाता है आइसोपेंटेन। एंड थर्ड न्यूपेंटेन में जो सेंटर वाला कार्बन है, बीच वाला जो कार्बन है, इस पर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। IUPAC नेम होता है 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। अब हमें पेंटेन से पेंटाइल बनाना है, मींस एल्केन से अल्काइल बनाना है, तो उसके लिए यहाँ पर हमें हाइड्रोजन रिमूव करना होगा। अब हाइड्रोजन रिमूव अगर हम करें, सो जो पहला हमारा आइसोमर है N-पेंटेन, उससे हम हाइड्रोजन रिमूव कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी किसमें से हाइड्रोजन रिमूव की जाए? मींस यहाँ पर इतने सारे कार्बन हैं, 5 कार्बन हैं, तो 5 कार्बन में से कौन से कार्बन की हाइड्रोजन को रिमूव किया जाए, उसके अकॉर्डिंग हमें आइसोमर्स बनाना है। सो हम स्टार्ट करते हैं N-पेंटेन से कि N-पेंटेन से हम कौन कौन सी पोजीशन से हाइड्रोजन को रिमूव करें।
सो एन पेंटेन से हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करके Br को लगा दें तो पेंटाइल यहाँ पर बन जाएगा, पेंटाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं एन पेंटेन से। सो यहाँ पर मैंने एन पेंटेन के आइसोमर्स ड्रॉ कर लिए हैं। जैसे यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाला कार्बन और लास्ट वाला कार्बन आइडेंटिकल है, एक जैसा है। फिर सेकंड वाला जो कार्बन है और सेकंड लास्ट जो कार्बन है ये एक जैसे हैं, और बीच वाला जो कार्बन है ये डिफरेंट है। मींस यहाँ पर 3 तरह के कार्बन होंगे। तो 3 कार्बन से हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं ब्रोमीन के थ्रू। सो अगर हमने X से हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, सो X ये भी है, X ये भी है, कहीं से भी आप हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं। मैंने इस CH3 के हाइड्रोजन को Br से रिप्लेस कर दिया। सो कुछ ऐसा फॉर्मूला बना और इसका नाम होगा 1-ब्रोमोपेंटेन। 1-ब्रोमोपेंटेन मीन्स क्या किया मैंने, सबसे पहले तो लिखा एन पेंटेन। अब एन पेंटेन से हमें बनाना है पेंटाइल। सो पेंटाइल बनाने के लिए हाइड्रोजन को रिप्लेस करना होगा। सो हाइड्रोजन को कहाँ से रिमूव करें, यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटी है, 3 तरह के कार्बन हैं। तो 3 तरह के कार्बन में जो पहले टाइप का कार्बन है X कार्बन, उससे मैंने हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया और Br लगा दिया। तो यहाँ पर ये वाला कंपाउंड बना, इसका नाम है 1-ब्रोमोपेंटेन। अब दूसरी चीज़ यहाँ पूछी है कि जो ब्रोमीन यहाँ पर लगा हुआ है उसकी डिग्री क्या है। मीन्स जो ब्रोमाइड यहाँ बना है, जो ब्रोमाइड यहाँ बना है उसकी डिग्री क्या है। सो ये ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो एक ही कार्बन से अटैच्ड है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1। फिर Y वाला जो कार्बन है, ये दोनों Y वाले कार्बन हैं, तो दोनों में से किसी से भी हम हाइड्रोजन को ब्रोमीन के थ्रू रिप्लेस कर सकते हैं। सो मैंने सेकंड वाले कार्बन से रिप्लेस किया है हाइड्रोजन को ब्रोमीन के थ्रू। सो यहाँ पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना है, इसका नाम होगा 2-ब्रोमोपेंटेन। डिग्री पूछी गई है तो ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच है वो 2 कार्बन से अटैच है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2। अब लास्ट बचा है Z वाला कार्बन। सो अगर हम Z से हाइड्रोजन को रिमूव करके रिप्लेस करके Br लगा देते हैं तो ये वाला यहाँ पर आइसोमर बनेगा। इसका नाम होगा 3-ब्रोमोपेंटेन, क्योंकि 3rd पोजीशन पर लगा है Br। अगर डिग्री की बात करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप मीन्स Br जिस कार्बन से अटैच्ड है वो 2 ही कार्बन से अटैच्ड है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2 डिग्री। मीन्स ये होगा 2nd डिग्री, 2 डिग्री का ब्रोमाइड। सो एन पेंटेन से 3 तरह के हम पेंटाइल बना सकते हैं। 3 तरह के पेंटाइल में जब हाइड्रोजन की जगह ब्रोमीन लगा देते हैं तो 3 तरह के पेंटाइल ब्रोमाइड बन जाते हैं। सो अब हम देखते हैं आइसोपेंटेन से कितने तरह के पेंटाइल ब्रोमाइड हम बना सकते हैं। सो यहाँ मैंने आइसोपेंटेन बना लिया है। आइसोपेंटेन में 4 तरह के कार्बन हैं। फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन की जो ब्रांचिंग है, ये दोनों कार्बन आइडेंटिकल हैं, तो इसे मैंने नाम दिया है X। सेकंड वाले कार्बन को नाम दिया है Y, थर्ड को नाम दिया है अल्फा एंड फोर्थ को नाम दिया है Z। सो यहाँ पर हम 4 बार हाइड्रोजन निकाल सकते हैं और उसकी जगह ब्रोमीन लगा सकते हैं। मीन्स यहाँ पर हमारे पास 4 आइसोमर, 4 स्ट्रक्चर बनेंगे। सो अगर X वाले कार्बन से हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करके Br लगाते हैं, सो X वाला कार्बन ये भी है और ये भी है, तो दोनों में से कोई भी कार्बन आप ले सकते हैं। मैंने फर्स्ट वाला कार्बन लिया है, सो यहाँ पर एक हाइड्रोजन को हटाया, उसकी जगह Br लगा दिया। सो यहाँ पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, Br के बाद बचेगा CH2 और पूरा ग्रुप रहेगा एज इट इज़। इसका अगर हम IUPAC नेम देखें तो फर्स्ट पोजीशन पर है Br, तो हो जाएगा 1-ब्रोमो। सेकंड पर है मिथाइल, तो हो जाएगा 2-मिथाइल। 4 कार्बन की चेन बनी है, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। अब डिग्री पूछी है, सो ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1। सो ये बना यहाँ पर पहला आइसोमर आइसोपेंटेन से 1-ब्रोमो 2-मिथाइल ब्यूटेन। सो अगर Y से यहाँ पर हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं और Br लगाते हैं, सो Y वाला कार्बन ये है, एक ही कार्बन है, यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाकर Br लगा दिया। सो अब हाइड्रोजन तो यहाँ बचेगी नहीं और बाकी पूरा जो स्ट्रक्चर है उसको एज इट इज़ लिख दिया है। सो यहाँ पर कुछ ऐसा आइसोमर बनता है, इसका नाम होगा 2-ब्रोमो 2-मिथाइल ब्यूटेन, क्योंकि सेकंड पोजीशन पर Br है और सेकंड पोजीशन पर ही मिथाइल लगा है। 4 कार्बन है तो लिखेंगे ब्यूटेन। Br जिस कार्बन से अटैच है वो 3 कार्बन से अटैच है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3। मीन्स ये हो जाएगा टर्शरी ब्रोमाइड। अब हम देखते हैं अल्फा से अगर हम हाइड्रोजन को हटाते हैं तो क्या बनता है। सो अगर अल्फा वाले कार्बन से मीन्स इस 3rd कार्बन से हम हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। CH3 एज इट इज़ है, देन CH, देन CH3। अब CH2 था तो एक हाइड्रोजन हटा दी, उसकी जगह ब्रोमीन लगा दिया, फिर है CH3।
सो ये जो कंपाउंड यहाँ बना है इसको कहेंगे 2-ब्रोमो 3-मिथाइल ब्यूटेन। सेकंड पर है ब्रोमो, थर्ड पर है मिथाइल, तो ये हो जाएगा 2-ब्रोमो 3-मिथाइल ब्यूटेन। फंक्शनल ग्रुप Br जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन 2 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, सो इसकी डिग्री हो जाएगी 2। अब हम देखते हैं लास्ट, मीन्स अगर Z वाले कार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं तो कौन सा स्ट्रक्चर बनता है। सो Z से मैंने हाइड्रोजन को रिप्लेस करके Br लगा दिया है। ये है Z वाला कार्बन, यहाँ पर CH3 था तो एक हाइड्रोजन को हटाया तो CH2 बचा, फिर उस हाइड्रोजन की जगह Br लगा दिया, बचा हुआ पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज़ है। सो यहाँ पर फर्स्ट पर Br है तो 1 ब्रोमो, थर्ड पर मिथाइल है तो 3 मिथाइल एंड 4 कार्बन की चेन है तो हो जाएगा ब्यूटेन। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो एक ही कार्बन से अटैच है तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1, मीन्स ये हो जाएगा प्राइमरी ब्रोमाइड। सो जो आइसोपेंटेन है इससे 4 स्ट्रक्चर हमने बना लिए। अब हम लास्ट देखते हैं नियोपेंटेन से कितने स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। सो ये है नियोपेंटेन। नियोपेंटेन में जो यहाँ पर चारों कार्बन लगे हुए हैं, मीन्स जो चारों मिथाइल ग्रुप यहाँ पर अटैच हैं इस कार्बन के आसपास, ये चारों मिथाइल ग्रुप आइडेंटिकल हैं, तो कहीं से भी हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके Br को लगा सकते हैं। तो मैंने इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन को हटाया है और Br को लगा दिया है। सो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पर मिलेगा। अब इसका नेम देखते हैं। ये वाली यहाँ पर बन जाएगी पेरेंट चेन 3 कार्बन की, ये पेरेंट चेन होगी यहाँ पर 3 कार्बन की। अब फर्स्ट पोजीशन पर है Br तो 1 पर आ जाएगा ब्रोमो, सेकंड पर लगे हैं 2 मिथाइल तो 2,2 डाईमिथाइल हो जाएगा, 3 कार्बन की चेन है तो हो जाएगा प्रोपेन। फंक्शनल ग्रुप Br जिस कार्बन से अटैच है वो एक ही कार्बन से अटैच है तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1। सो नियोपेंटेन से सिर्फ एक ही आइसोमर बन सकता है, 1 ब्रोमो 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन। सो हमने टोटल 8 आइसोमर्स बना लिए। सबसे पहले हमने लिया था एन-पेंटेन, एन-पेंटेन से 3 आइसोमर बने। देन हमने लिया आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन से 4 आइसोमर बने। देन लिया नियोपेंटेन, नियोपेंटेन से 1 आइसोमर बना। तो टोटल 8 आइसोमर्स यहाँ पर बने हैं। फर्स्ट 3 आइसोमर थे 1 ब्रोमोपेंटेन, 2 ब्रोमोपेंटेन, 3 ब्रोमोपेंटेन, जो बने थे एन-पेंटेन से। उसके बाद 4 आइसोमर बने थे आइसोपेंटेन से, जिसमें पहला था 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, देन था 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, फिर था 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन एंड 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ये 4 आइसोमर बने थे आइसोब्यूटेन से। एंड लास्ट आइसोमर था 1 ब्रोमो 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन, जो बना था नियोपेंटेन से। सो यहीं पर ये 8 आइसोमर कंप्लीट होते हैं एंड एग्जाम्पल नंबर 10.1 भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर से हम मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।